अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक रवाज बनता जा रहा है कि बाज़ औक़ात बाज़ बुजुर्गों की जो कब्रें हैं उन पर बाकायदा तौर पर उर्स मनाया जाता है, उन पर मेले किए जाते हैं, उन पर ऐसी हरकत की जाती हैं कि जिसका शरीयत से, इस्लाम से और एक अच्छे मिजाज लोगों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। जिसमें आपने देखा होगा जब भी किसी बुजुर्ग का यौम वफात आता है तो बहुत से लोग उनकी कब्र पे जमा होते हैं और ऐसी हरकत करते हैं कि जिनका उनको खुद मालूम नहीं होता कि इस शरीयत की रूह से जायज़ है या नाजायज़ है। आज एक हदीस जो कि इन तमाम किस्म के कामों पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है, जो इन तमाम कामों की तरफ नजरें हटाने के लिए काफ़ी है, वो हदीस आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। और एक ऐसी हदीस जो कि आपको इन तमाम सवालात के जवाब दे देगी, वो लेकर हाजिर हुए हैं। और आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। और वो लोग जो कि दरबारों पे किसी नीयत से जाते हैं और या मांगने की नीयत से जाते हैं या और तरह तरह की उनकी नीयतें होती हैं जो किसी ने उनको समझाई भी होती हैं, वो भी जरूर इस वीडियो को देखें। और जिन लोगों के दोस्त इस तरह के काम करते हैं कि स्पेशल तारीखों पे मेलों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, वो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हदीस मुबारक की किताब अबू दाऊद शरीफ, जिसमें एक हदीस मुबारक जो कि बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया था कि ला तत्तखिदू कब्री ईदन, कि मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, यानी कि मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। ये हदीस का तर्जुमा है। अब इस हदीस के नीचे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने और शरह करने वाले हजरात ने इतनी बातें लिखी हैं कि जो इन तमाम आजकल के जो रस्म रवाज हैं उनके लिए काफ़ी होगी। इसमें लिखा है ईदगाह से मुराद ये है कि एक ऐसा इज्तिमा किया जाए जो कि मुकर्रर तारीख पर हो और साथ में खुशी मनाई जाए। अल्लाह के नबी का इससे मुराद ये थी कि ये चीज़ें हमारी कब्रों पर जाके ना हो, यानी कि मेरी कब्र पर ना करना। एक तो इज्तिमा के साथ जमा ना हो कि आप पूरा ग्रोह लेकर जाएं, और साथ ही साथ एक मुतय्यन तारीख में जमा ना हो कि एक मुतय्यन तारीख आपने रखी हुई कि इस तारीख को जमा होना है। और नंबर 3 पर खुशी के साथ जमा ना हो। आपने देखा होगा ये तीनों चीजें आजकल हमारे मुआशरे में हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे हो रही हैं कि हम इज्तिमा के तौर पर जमा हो रहे हैं, मुकर्रर तारीख पर जमा हो रहे हैं और खुशी कर रहे हैं वहां जाके। आप में से जितने भी लोग दरबारों पे गए हैं उन्होंने देखा होगा जब भी कोई मेला लगता है कोई बंदा इस गर्ज से नहीं आता कि मैं बुजुर्ग को वहां जाकर याद करूंगा, उनकी कब्र से फैज हासिल करूंगा, बल्कि सारों की नीयत यहाँ पर ही होती है कि मैंने फला काम देखना है, मैंने वहां जाकर जो ना खालिस दूध पीना, क्योंकि पूरे मुआशरे में इन तारीखों के अलावा खालिस दूध नहीं मिलता, वगैरह वगैरह की बड़ी बड़ी बातें की जाती है जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर है। देखिए मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन बात ऐसी है तो अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने खुद इरशाद फरमाया था कि मेरी कब्र और मेरे जो मिंबर का जो हिस्सा है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इतनी अजीम जगह और अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक की जिसके बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि ला तत्तखिदू कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या चीजें मुराद है, इज्तिमा ना हो, मुकर्रर तारीख पर ना, खुशी ना हो। जब अल्लाह के नबी की कब्र जो कि अल्लाह इस दुनिया में सबसे आला जगह है, अल्लाह के नबी जब उनके बारे में ये फरमा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी और जगह पर जाकर ये चीजें करें। जब अल्लाह के नबी जो कि शारे हैं, जिन्होंने हमें शरीयत पहुंचाई है, जिन्होंने अल्लाह के पैगामात हम तक पहुंचाए हैं, जब वो इन कामों से मना कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे बुजुर्ग की कब्र को नाउज़ु बिल्लाह वहां जाकर ये काम करें और ये तसव्वुर करें कि वहां तमाम चीजें हासिल होंगी और वो तमाम गलत काम करें जिनके से अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है, तो ये कैसे जायज हो सकता है। तो मैं तमाम हजरात को, तमाम अपने दोस्तों को, भाइयों को बताना चाहता हूँ, बुजुर्गों की कब्रों में जाना कोई मना नहीं करता। आप जाएं, इस नीयत से जाएं कि वहां जाके मैं अल्लाह याद आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे अपने इन बंदों को कबूल किया, अल्लाह ताला हमें भी दीन के लिए कबूल कर रहे हैं, इसमें कोई कराहियत नहीं है। लेकिन इस तौर पर जाना कि आप वहां जाकर जो है ना ऐसे काम करें जो कि शरीयत की रूह से जायज नहीं है, और मुकर्रर तारीखों पर जाना और इज्तिमा की सूरत में जाना और वहां जाके खुशी मनाना, तो ये बिल्कुल ही शरीयत की रूह से, हदीस मुबारक की रूह से बिल्कुल जायज नहीं है और ये नहीं करने चाहिए। और जो भाई हमारे इन कामों में मुलव्विस है उनसे मैं कहना चाहता हूँ किसी अच्छे आलिम के पास जाएं और हदीस मुबारक के बारे में उससे पूछें कि हमें चंद ऐसी हदीस मुबारक बता दें जो इस तरह की हदीस मुबारक हो जिससे हमारी रहनुमाई हो कि कब्रों पर जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए किस रूह से जाना चाहिए। हमारे दोस्त नहीं पूछते, बस अपने बड़ों की बातों में, और वो बड़े कि जिनको शरीयत का इल्म नहीं होता उनकी बातों में जाकर ऐसे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, वजह से उनके ऐसे बिदआत में वो मुलव्विस हो जाते हैं जो उनके लिए आखिरत में बाइस से नुकसान बन सकती है। तो लिहाजा ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल भी आने वाली है और किसी बुजुर्ग के जो उर्स हैं वो आए ना दिन आते रहते हैं। लिहाजा अगर शरीयत पर अमल करना है तो हदीस मुबारक पर अमल करना पड़ेगा। अब खुदा ना खास्ता कोई बंदा ये ना कहते कि हमारे बुजुर्गों ने ये किया, भाई मैं आपको हदीस मुबारक बता रहा हूँ, हदीस मुबारक सही हदीस मुबारक, तो यहाँ पर बुजुर्ग के कौल हैं वो तमाम के तमाम इनसे नीचे हैं, और बल्कि जो सही बुजुर्ग जो कि सही अकीदा बुजुर्ग हैं उन्होंने ही ये हदीस
حدیث کی تشریح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کسی ایسے کام میں جائیں گے تو آپ انشاءاللہ ایسی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نا ویڈیو میں، اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔